साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त तरीके से चल रही है। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, जो है ये हमारा सेकंड क्लास है PYQ का। तो आप लोग हमारे जो है चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलने वाला है 1000। ठीक है, कितना 1000 PYQ प्लस मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं आप लोगों को डेली 10 AM पर लगभग मैं आप लोगों को डेली 10 AM पर आपको लेकर के क्लास आता हूँ, जिसमें से आपको मिलता है चैप्टर वाइज जो है PYQ। ठीक है, तो आपको ये जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, ये हर साल आपको क्वेश्चन, ये सारे जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, ये क्वेश्चन हर साल पूछा गया है और आपको लगभग देखने को मिल जाएगा। 2 जून 2024 में आप लोगों को 2014 से लेकर के आपको सारे पेपर्स को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, जो 2014 से आपके इधर आए हैं, मैं उन सारे प्रश्नों का हल करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं एक चैप्टर वाइज इस चीज़ को करवाऊंगा, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है, और ये हमारा क्लास नंबर 37 है। ठीक है, और आप हमारे क्लास से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये सोशोलॉजी का है और डेली 10 AM पर इसकी जो है क्लासेस होती हैं। ठीक है, डेली आपको क्लासेस मिल जाएगी, डेली 10 AM पर क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, और आप यदि हमारा जो है पहला पेपर का जो है देखना चाहते हैं, तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताया है, जिसमें से मैंने जो समितियां याद होती हैं या फिर जो आयोग था उसको याद करने का मैंने जो है एक वीडियो बना दिया है। तो उसको जो लोग नहीं देखे हैं जा करके उसको चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में भी है, उसको जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से आयोग को याद किया जाता है, किस तरह से जो नीतियां हैं उसके सन क्या होते हैं, उस सन में कौन से सन में किसका कौन इसके अध्यक्ष हैं, उस चीज़ के बारे में मैंने पूरा फुल डिटेल से डिस्कस किया है। तो जो लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लें, और अभी जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि आखिर जो है हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इससे पहले आप लोगों को 13 क्वेश्चन में आप लोग करा चुका हूँ। आज का ये क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर हमारा है कि 31। यदि आप लोग जो है हमें जो है फॉलो करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है हमें इंस्टा पे मुकेश सर एकेडमी के नाम से आप हमें सर्च कर सकते हैं, और जो है टेलीग्राम पे यदि आप सर्च कर रहे हैं तो मुकेश सर एकेडमी, उसके बाद में आप लास्ट में 9 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 9 लगा देंगे। ऐसे लिखेंगे मुकेश सर एकेडमी और उसके बाद में यहाँ पर 9 लगा देंगे। टेलीग्राम पे आप हमें सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन कह रहा है 31 क्या कह रहा है कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण में समाज को एक सावयव माना है। ठीक है, ये जो है क्या माना है? सावयव माना है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? इसका पहला आंसर दिया है हर्बर्ट स्पेंसर, दूसरा दिया है दुर्खीम, तीसरा दिया है ब्राउन और चौथा दिया है पार्सन्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जानते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इमाइल दुर्खीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इमाइल दुर्खीम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया? इमाइल दुर्खीम साहब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इमाइल दुर्खीम साहब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, चलिए देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है यानी 32 कह रहा है कि प्रकार किसी इकाई का वह अवलोकित परिणाम है। क्या है? अवलोकित परिणाम है, जो है अवलोकित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूल, ठीक है, क्या, जो व्यवस्था के अनुकूल समायोजन में योगदान देता है। व्यवस्था के अनुकूल समायोजन में योगदान देता है। यह परिभाषा किसने दी है? कौन से समाजशास्त्री ने दी है? पहला आपका ऑप्शन दिया है ब्राउन साहब, दूसरा दिया है कि मैलिनोवस्की साहब, तीसरा दिया है स्पेंसर साहब और चौथा दिया मर्टन साहब। तो इनमें से किसने दिया है? ठीक है, इसमें से किसने दिया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 32 का, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका 32 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्पेंसर साहब, यानी हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने इस परिभाषा को दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 33 प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि इमाइल दुर्खीम के अनुसार धार्मिक अवधारणा, क्या,
धार्मिक अवधारणा समाज विज्ञान में भूमिका यह है कि वे व्यक्ति जो आंतरिक तथा बाह्य खतरों का मुकाबला करने में सक्षम बनाते हैं, वे व्यक्ति जो धार्मिक अनुष्ठानों तथा अनौपचारिकताओं को पूरा करने के अवसर प्रदान करते हैं। तीसरा क्या दिया, वे व्यक्तियों को अदैविक का अनुभव करने के लिए सक्षम बनाते हैं। अगला क्या, वे व्यक्तियों को उनके सामाजिक जीवन में मजबूती प्रदान करने की प्रदान करती है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 33 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है फेंक के मारिए। ठीक है, तो इसका जो 33 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। क्या है कि वे व्यक्तियों को उनके सामाजिक जीवन में मजबूत कारक प्रदान करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डंकी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 34 कह रहा है कि दुर्खीम ने अपनी किस रचना में आधुनिक और पारंपरिक समाजों में धर्म बताया है? क्या बताया? दुर्खीम, फिर से सुन लीजिए कि दुर्खीम ने अपनी किस रचना में आधुनिक और पारंपरिक समाजों में धर्म को बताया है। पहला आपका दिया है द डिवीजन ऑफ लेबर में बताया है, किस रचना में बताया है? ठीक है, सुसाइड में बताया है, या फिर सोशलिज्म में बताया है, या फिर एजुकेशन मोरल में बताया, यानी किस रचना में इन्होंने इस चीज़ की बात की है, आधुनिक पारंपरिक समाजों में धर्म की बात की है, किस में बात की है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 34 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 35 प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक समाज किससे संचालित होता है? आधुनिक समाज किससे संचालित होता है? तो पहला आपका ऑप्शन दिया परंपरा से, दूसरा कह रहा है समाज से, तीसरा कह रहा है स्वनियमन से, और चौथा कह रहा है व्यक्ति से। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, चलिए बताइए जल्दी से। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 35 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वनियमन से जो क्या होता है, आधुनिक समाज जो है संचालित होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पारंपरिक और आधुनिक समाज पर नियम थोपने के लिए जिम्मेदार समस्या कौन सी है? ठीक है, जिम्मेदार समस्या कौन सी है, यानी पारंपरिक आधुनिक समाज पर नियम थोपने के लिए जिम्मेदार समस्या कौन सी है? ठीक है, जिम्मेदार समस्या कौन सी है? जिसमें से पहला ऑप्शन क्या दिया? कानून, दूसरा ऑप्शन क्या दिया? नैतिकता, तीसरा ऑप्शन क्या दिया? परंपरा, चौथा ऑप्शन क्या दिया है? विभ्रम दिया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, तो ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या करेक्ट है? डी करेक्ट है, विभ्रम सही है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है दुर्खीम ने व्यक्ति के स्थान पर किसकी प्रक्रियाओं के अध्ययन की बात कही है? ठीक है, दुर्खीम ने किस व्यक्ति के स्थान पर किसी प्रक्रिया के अध्ययन की बात कही है? पहला दिया ऑप्शन संस्था की, दूसरा क्या दिया ऑप्शन विचार की, तीसरा ऑप्शन क्या दिया समाज की, और चौथा ऑप्शन क्या दिया परिवार की। ठीक है, तो इन्होंने किसके अध्ययन की बात कही है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सही बात है, कुछ लोग सही दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? सी करेक्ट हो रहा है। काफ़ी बढ़िया से आप लोगों ने इसका आंसर दिया। ठीक है, क्या हुआ? समाज के अध्ययन की बात कही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? सुसाइड किसकी पुस्तक है? इसकी तो इस जो पुस्तक की रचना है, आप लोग तो मतलब ये क्वेश्चन जिसको नहीं आ रहा है
तो वो समझो सोशोलॉजी पढ़ा ही नहीं अभी तक, उसने अभी तक सोशोलॉजी को जाना ही नहीं है कि आखिर ये किसकी पुस्तक है। ठीक है, समाजशास्त्र उसने पढ़ा ही नहीं कि आखिर इस एक किसकी पुस्तक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जो है सुसाइड किसकी रचना, इसका जो आंसर हो जाएगा 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किसका है? दुर्खीम साहब का। दुर्खीम के आत्महत्या का सिद्धांत जिसने सुना होगा वो तुरंत दे दिया आंसर। ठीक है, चलिए बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न हमारा कह रहा है 39। तो 39 जो है आप लोग देखिए और इसका करेक्ट आंसर दीजिए। तो आंसर देने से पहले जो लोग अभी हमारे क्लास से ज्वाइन हुए हैं तो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का अपडेट आपको मिल सके, क्योंकि डेली 10 AM पर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ क्लास। ठीक है, तो आप लोग हमारी क्लास से जुड़े रहिए। तो हमारा 39 जो है आंसर क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्खीम की प्रसिद्ध रचना सोशलिज्म कब लिखी गई थी? लिखने का डेट पूछ रहा है भाई साहब, कब लिखी गई थी। ठीक है, इस रचना कब प्रसिद्ध रचना कब लिखी गई थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर इसका जो है जल्दी से फेंक के मारिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी फॉर डंकी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी फॉर डंकी करेक्ट हो जाएगा। 1928 में इस पुस्तक को लिखा गया था। ठीक है, अच्छा ये किसकी पुस्तक है? दुर्खीम साहब की, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि 14 क्वेश्चन है क्वेश्चन, तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो पहला ये कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स वेबर किस देश का समाजशास्त्री था? अच्छा भाई ये तो भाई साहब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता लेकिन ये इम्पोर्टेंट है ही है। तो आप सब जब लगभग सभी लोगों ने दुर्खीम का जो है पढ़ा होगा जीवनी, उसके बाद में हर्बर्ट स्पेंसर साहब का पढ़ा होगा, अगस्त कॉम्टे साहब का पढ़ा होगा, मैक्स वेबर साहब का पढ़ा होगा, उसके बाद हैबरमास का पढ़ा होगा, अल्थ्यूजर का पढ़ा होगा, वी मेलिनोव्स्की का पढ़ा होगा, और भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो GS घुरिये, इरावती कर्वे। ठीक है, इन सारे चीज़ों को जो है लगभग सभी ने पढ़ा होगा। तो आप लोग बताइए कि मैक्स वेबर किस देश का समाजशास्त्री था? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है जर्मनी, दूसरा फ्रांस, तीसरा रूस और चौथा अमेरिका दिया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 14 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कहाँ का निवासी था भैया? जर्मनी का निवासी था। कहाँ का निवासी? जर्मनी का निवासी था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 41 हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि समाजशास्त्र के प्रत्यक्षवादी विद्वान निम्नलिखित में से कौन है? समाजशास्त्र के प्रत्यक्षवादी विद्वान, ठीक है, कौन? प्रत्यक्षवादी विद्वान कौन से हैं? ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है प्रत्यक्षवादी। पहला दिया मैक्स वेबर साहब, दूसरा क्या दिया? कार्ल मार्क्स साहब, तीसरा दिया दुर्खीम साहब और चौथा दिया कार्ल मैनहेम साहब। ठीक है, तो इसका जो है जो ये प्रत्यक्षवादी सिद्धांत कौन है, विद्वान कौन है? तो ये जो है इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 41 में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और जो लोग अभी हमारी थ्योरी की क्लासेस नहीं देखे हैं तो जा करके उसको देख सकते हैं। थ्योरी की क्लासेस आप लोगों को पढ़ा हुआ जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 42। इसमें कह रहा है मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की व्याख्या किस रूप में की है? समाजशास्त्र की व्याख्या जो मैक्स वेबर साहब किए हैं वो किस रूप में किए हैं? पहला आपका ऑप्शन दिया है व्याख्यात्मक रूप से, दूसरा क्या है निर्वाचनात्मक रूप से, तीसरा क्या दिया विश्लेषण, और चौथा कह रहा है ये सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी 42 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब कुछ लोगों ने डी दिया हुआ, तो ऐसा नहीं है, डी नहीं है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 42 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा था 43 का, ये ऑप्शन कह रहा है वेबर ने सामाजिक क्रिया का अध्ययन किस रूप में किया है? सामाजिक क्रिया का अध्ययन किस रूप में किया है? पहला ऑप्शन दिया है सामाजिक क्रिया को शारीरिक क्रिया से अलग, दूसरा ऑप्शन दिया क्या है? सामाजिक क्रिया को शारीरिक क्रिया के साथ, तीसरा ऑप्शन क्या दिया है? सामाजिक क्रिया का सांस्कृतिक क्रिया के साथ, और चौथा क्या दिया है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिए। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। तो कुछ लोग इसमें से कुछ लोग इसका आंसर दे रहे हैं, ए दे रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ए दे रहे हैं, तो चलिए ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सच में ए करेक्ट है, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, सामाजिक क्रिया को शारीरिक क्रिया से अलग के रूप में इसका अध्ययन इस रूप में किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले जो लोग अगर जो नए आए हैं तो अगर जो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आप लोग टेलीग्राम पे जो है आप लोग हमें देख रहे हैं तो आप जो है टेलीग्राम पे जो है मुकेश सर एकेडमी यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको मुकेश सर एकेडमी आप ऐसे सर्च कीजिएगा और बगल में लगा दीजिएगा वहीं 9, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और यदि आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को केवल और केवल आप मुकेश सर एकेडमी इंस्टा पे सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब वेबर ने अपनी अध्ययन विधि को किस रूप में वर्णित किया? वेबर ने अपनी अध्ययन विधि को किस रूप में वर्णित किया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पहला आपका दिया है विश्लेषणात्मक हो गया विधि द्वारा, दूसरा क्या हुआ सामाजिक विधि द्वारा, तीसरा क्या हुआ आदर्श विधि द्वारा, चौथा क्या हुआ तार्किक विधि द्वारा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस रूप में? आदर्श विधि के रूप में। किस विधि के रूप में? आदर्श विधि के रूप में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 45 यानी 45 क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, इसी तरह से मैं आप लोगों को 1000 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ प्रीवियस ईयर, जो आप लोगों को 2014 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन मैं आप लोगों को जो है सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो आप लोग कमर कस लीजिए, बांध लीजिए, और आप लोगों को परीक्षा तक में आपको इतने क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा आपको इतना बड़ा जो है टारगेट आप लोगों को बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा वेबर ने आदर्श विधि को किस तरह की अवधारणा बताया है? वेबर ने आदर्श जो विधि है, इनकी आदर्श विधि की जो अवधारणा है उसको किस तरह की अवधारणा बताया है, उस जो है किस तरह की उसको अवधारणा बताया है। पहला आपका ऑप्शन दिया है सामाजिक, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है नैतिक, तीसरा ऑप्शन क्या दिया है सांस्कृतिक, और चौथा ऑप्शन दिया है क्या मानसिक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 45 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिए। तो इसका जो हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मानसिक रूप से, ठीक है। आदर्श विधि को किस तरह की अवधारणा माना है? मानसिक तरह की अवधारणा इसको माना है, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आदर्श प्रारूप को कितने स्तर में वर्णित किया जा सकता है? आदर्श प्रारूप को कितने स्तर में वर्णित किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में मारिए। पहला ऑप्शन क्या दिया है 2, दूसरा क्या दिया ऑप्शन 3, और तीसरा ऑप्शन क्या दिया 4, और चौथा ऑप्शन क्या दिया 5। तो इसमें से क्या करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यानी 46 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यदि आप लोग आदर्श प्रारूप को समझना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स कीजिए, मैं आदर्श प्रारूप के ऊपर आप लोगों के लिए एक अच्छा सा वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आपको आदर्श विधि क्या है, आदर्श विधि किसे कहते हैं, और आदर्श विधि को किसने इस सिद्धांत को या फिर अवधारणा को जो है दिया है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 47, ये कह रहा है कि आदर्श प्रारूप का ऐतिहासिक तथ्य किस रूप में देखा जा सकता है? आदर्श प्रारूप का जो ऐतिहासिक तथ्य है उसको किस रूप में देखा जा सकता है? पहला आपका दिया अधिकारी तंत्र के रूप में, दूसरा क्या दिया सामंतवाद, तीसरा क्या दिया आधुनिक पूंजीवाद, और चौथा दिया ये सभी। तो 47 का जो ऑप्शन हो जाएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिए। तो कुछ लोगों ने सच में डी दिया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डी फॉर डंकी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी फॉर डंकी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है
किस क्रिया के द्वारा साधन तथा लक्ष्य में एक विवेकपूर्ण संबंध स्थापित होता है? ठीक है, किस क्रिया द्वारा साधन तथा लक्ष्य में एक विवेकपूर्ण संबंध स्थापित होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया है? तार्किक क्रिया, दूसरा क्या दिया? मूल्य पर आधारित क्रिया, और तीसरा क्या दिया? संवेगात्मक क्रिया, और चौथा दिया परंपरात्मक क्रिया। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 48 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी तार्किक क्रिया। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? तार्किक क्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भाई साहब देखिए, ध्यान दीजिए, एक जहाज के कैप्टन का डूबते जहाज से भागना किस क्रिया के अंतर्गत आता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पूछा गया। आपको मैं बता दूं, 2016 में, 2017 में और 2019 में ये क्वेश्चन लगातार पूछा है। ठीक है, ठीक है, ये लगातार क्वेश्चन पूछा, और इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान लीजिए। क्या मान लीजिए? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, क्या मानिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है आ गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, मूल्य पर आधारित क्रिया। किस पर? मूल्य पर आधारित क्रिया हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 49 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 50 यानी 50, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि एक संयुक्त परिवार में धार्मिक कार्यों के पालन से जुड़ा होने के कारण क्या है? ठीक है, एक संयुक्त परिवार जो है वह धार्मिक कार्यों के पालन से जुड़ा होने का कारण क्या है? कारण क्या है? ठीक है, पहला कारण आपका दिया सामाजिक क्रिया, दूसरा सांस्कृतिक क्रिया, तीसरा परंपरागत क्रिया, और चौथा क्या दिया? रूढ़िवादी क्रिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सी फॉर कैरेट सही हो जाएगा, परंपरागत क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मुकेश सर अकेडमी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, और यदि आप लोग इंस्टा पर देख सकते हैं तो आप लोग मुकेश सर अकेडमी सर्च कर सकते हैं, और यदि आप टेलीग्राम पर हमें सर्च करते हैं, पीडीएफ आपको यदि चाहिए तो टेलीग्राम पर मुकेश सर अकेडमी और बगल में 9 लगा दीजिए तो आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल। वहाँ से आप लोगों को फ्री में पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो 51 क्वेश्चन कह रहा है वेबर ने सामाजिक क्रिया को किस रूप में देखा? वेबर ने सामाजिक क्रिया को किस रूप में देखा है? ठीक है, कौन सी क्रिया को? सामाजिक क्रिया को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बॉल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वेबर के समाजशास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित चारों क्रियाओं का सम्मिलित रूप कहाँ देखने को मिलता है? चारों क्रियाओं का जो सम्मिलित रूप है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? जो इनकी समाजशास्त्रीय सिद्धांत है। ठीक है, ये कहाँ पर देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन क्या दिया? परिवार, दूसरा क्या दिया? व्यक्ति, तीसरा दिया आधुनिक समाज, चौथा दिया इन सभी में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 52 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सी फॉर कैरेट करेक्ट हो जाएगा, आधुनिक समाज में। ठीक है, आधुनिक समाज में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वेबर ने सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए किस पर बल दिया है? समाज में जो घटनाएं होती हैं उसको समझने के लिए किस पर बल दिया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया कार्य कारण संबंध, तार्किक क्रिया, तीसरा क्या दिया? संवेगात्मक क्रिया, और चौथा क्या दिया? वैज्ञानिक पद्धति। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग फेंक के मारिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कार्य कारण संबंध। ठीक है, क्या हो जाएगा? कार्य कारण संबंध हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ... ने चयनात्मक पद्धति के अध्ययन की व्याख्या सामाजिक क्रिया को समझाने की है। पहला क्या दिया है? प्लेटो,
दूसरा क्या दुर्खीम, तीसरा वेबर और चौथा स्ट्रॉस साहब यानी लेविस स्ट्रॉस साहब। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। तो यानी 54 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर कैरेट सही हो जाएगा। वेबर साहब ने जो है इसको दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि यह किस समाजशास्त्री ने कहा है, यह किस समाजशास्त्री ने कहा है कि समाजशास्त्र में अच्छा बुरा सही गलत उचित अनुचित आदि के आधार पर व्याख्या मूल्यांकनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मूल्यांकनात्मक होना चाहिए, वैज्ञानिक नहीं, ठीक है। तो इसका जो पहला ऑप्शन क्या दिया? दुर्खीम, पहला सा क्या दिया? दुर्खीम। दूसरा दिया मैक्स वेबर साहब, तीसरा कार्ल मार्क्स साहब और चौथा क्या दिया? अल्बर्ट स्पेंसर साहब दिया। तो इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है आंसर दीजिए। जी हाँ, जी इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 55 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मैक्स वेबर साहब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर साहब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को, ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता दूं 2018 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया और 2022 में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वेबर ने धर्म समाजशास्त्र में किसके बीच संबंध दर्शाने का प्रयत्न किया है? धर्म समाजशास्त्र में किसके बीच संबंध दर्शाने का क्या किया है? प्रयत्न किया है। तो आपका 56 जो का इसका आंसर हो जाएगा। पहला क्या आपका दिया है? पहला दिया है धर्म का समाज, दूसरा क्या दिया? अर्थ का समाज और तीसरा क्या दिया है? धर्म तथा आर्थिक घटना और चौथा दिया धर्म तथा व्यक्ति। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 56 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर करेक्ट सही हो जाएगा, धर्म तथा आर्थिक घटना सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भाई साहब, कह रहा है कि आधुनिक पूंजीवाद केवल पश्चिमी देशों में सर्वप्रथम क्यों आया? ठीक है, आधुनिक पूंजीवाद जो है वह केवल पश्चिमी देशों में सर्वप्रथम क्यों आया, इसका कारण क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या दिया है? विभिन्न धर्मों में पाए जाने वाले धार्मिक आचार पद्धति के कारण। दूसरा ऑप्शन क्या दिया? विभिन्न समाजों में पाए जाने वाले सामाजिक पद्धति के कारण। तीसरा क्या दिया है? विभिन्न समाजों में पाए जाने वाली राजनीतिक पद्धति के कारण। चौथा ऑप्शन क्या दिया है? विभिन्न समाजों में पाए जाने वाली सांस्कृतिक पद्धति के कारण, ठीक है, सांस्कृतिक पद्धति के कारण, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 57 का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो, यानी विभिन्न धर्मों में पाए जाने वाली धार्मिक आचार पद्धति के कारण जो है पश्चिमी देशों में आधुनिक पूंजीवाद सर्वप्रथम इसीलिए आया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 58 नंबर। तो इसको जानने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या करें? सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम पे यदि आप लोग हमें इस चीज़ को इस क्वेश्चन का अगर PDF चाहते हैं तो मुकेश सर एकेडमी को आगे आप 9 लगा दीजिएगा तो टेलीग्राम पे हमें मिल जाएंगे आप। और अगर जो आप लोग इंस्टा पे देख रहे हैं तो हम इंस्टा पे आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुकेश सर एकेडमी के नाम से फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप लोग यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब पे तो आप जान ही रहे हैं कि मुकेश सर एकेडमी के नाम से हमारा चैनल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो 58 क्वेश्चन कह रहा है वेबर की सामाजिक संरचना एवं सामाजिक जीवन में आर्थिक कारक महत्वपूर्ण है, यह किस अन्य विद्वान के मत से मिलता है? यह अन्य किस विद्वान से मिलता जुलता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पहला दिया है ऑप्शन दुर्खीम, दूसरा क्या दिया है? मैक्स वेबर, तीसरा क्या दिया है? टॉलकट पैरसन और चौथा दिया है कालरमैन एम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई साहब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा,
मार्क्स साहब, ठीक है, क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स साहब, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है 59 हमारा कह रहा है कि वेबर ने धर्म के अध्ययन में किस अवधारणा का प्रयोग किया है, ठीक है। वेबर ने धर्म के अध्ययन में किस अवधारणा का प्रयोग किया। पहला ऑप्शन क्या दिया, धार्मिक सिद्धांत दिया है, दूसरा क्या दिया, आदर्श प्रारूप, आर्थिक प्रारूप दिया है, और तीसरा क्या दिया, आदर्श प्रारूप, और चौथा दिया सामाजिक प्रारूप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सी फॉर कैरेट कर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, द रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये चीज़ तो आप लोगों ने जो है जान ही लिया होगा, ठीक है, किसकी ये पुस्तक है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहला दिया दुर्खीम, दूसरा क्या दिया मार्क्स, तीसरा दिया वेबर, चौथा दिया मार्टन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सी फॉर कैरेट करेक्ट सही हो जाएगा। तो जो लोग अभी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। यदि आप लोग हमें इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो मुकेश सर अकेडमी, और यदि आप लोग जो है हमें टेलीग्राम पर इस क्वेश्चन का PDF चाहते हैं तो मुकेश सर अकेडमी 9 लगाइए, और यदि आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं इसी के साथ एक और नए वीडियो के साथ। आप लोगों को यानी 31 जो आप लोगों को यानी पहले सेशन में आप लोगों को 30 क्वेश्चन कराया गया था, और दूसरे क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन है। अब इसके बाद में 19 क्वेश्चन आप लोगों को अगले सेशन में कराया जाएगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 30 पहले क्वेश्चन में पहले सेशन में, और 60 दूसरे सेशन में, और उसके बाद में 90 जो होगा वह आपका तीसरे सेशन में। उसके बाद में इस तरह से आप लोगों को लगभग 30 क्वेश्चन के जो है आप लोगों को सेशन मिलने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। इसी के साथ हम एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।